वेलकम टू नासगढ़ रिसर्च सेंटर। दोस्तों, हमने आज तक कई स्पीचों में कह चुके हैं कि हम इस नेचर का राज जब खोलेंगे तो दुनिया हैरत में पड़ जाएगी। तो दोस्तों, आज वो मैं सिर्फ हेडिंग बोलूँगा आपके लिए फ़िलहाल तो, और खुलेगी बात को आस्ते आस्ते खोल पाऊँगा। इतना लंबा नहीं खोल पाऊँगा कि एकदम सब कुछ खुल जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके खुलेगा। तो मैं आपको इस सृष्टि के बारे में बताऊँ पहले कि दोस्तों ये सृष्टि कहाँ पे आधारित है। दोस्तों, ये सृष्टि पूर्ण सृष्टि जो है, ये पूरी कायनात ये कंपन गति पर आधारित है। कहाँ पर आधारित है? कंपन गति पर आधारित है। पूर्ण सृष्टि में कंपन गति है। जितनी भी जो चीज़ जहाँ है वो कंपन गति है। कंपन गति, हर चीज़ कंपन गति करती है। इसके अलावा इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं दोस्तों, वो पानी के नीचे हैं, पानी के ऊपर हैं, पेड़ हैं, पंछी हैं, जानवर हैं। इन पूरी सृष्टि के अंदर हर जीव, जितना भी जान है, जिस चीज़ के अंदर, वो पेड़ हो, पंछी हो, जानवर हो, कोई भी जीव हो, दोस्तों 4 नेचर हैं। कितने नेचर हैं? 4 नेचर हैं। अब 4 नेचर कौन कौन सा, और इन चारों नेचरों का पालन इस सृष्टि पर हर जीव अपने नियम को बिल्कुल सही लेके चलता है, अपने नियम का पालन करता है। हर जीव पालन करता है दोस्तों, चाहे वो धरती से नीचे है तो, ऊपर है तो, कहीं भी है। ये 4 नेचर हर जीव के अंदर मौजूद हैं। 5वां नेचर मानव के अंदर था। मानव भी एक जीव है, हाँ, जैसे और अन्य जीव हैं ऐसे मानव भी जीव है। मानव के अंदर 5वां नेचर था, जिससे बहुत दूर हो गया मानव। वो 5वां नेचर कौन सा था मैं आपको बता दूं। जो 5वां नेचर था, एहसास करना, महसूस करना। ये दूसरों की तकलीफ को, परेशानियों को महसूस करता था इंसान, मानव। ये इसके अंदर 5वां नेचर था, जो ये हर जीव में नहीं है, मिलेगा किसी भी जीव में नहीं है। ये इस मानव के अंदर था। एहसास करना, महसूस करना, एक दूसरे की परेशानियों में काम आना, ये अपना धर्म समझता था। अब इस नेचर से मानव बहुत दूर हो गया है। अब 4 नेचर वो कौन से हैं मैं आपको सामने खोलता हूँ दोस्तों, चारों नेचर का राज। पहला नेचर खाना। पहला नेचर खाना। दूसरा नेचर खा के निकालना। तीसरा नेचर सोना। चौथा नेचर मिलन यानी संभोग। इस नेचर का, इन चारों नेचरों का हर जीव अपने टाइम पर पाबंदी है, पालन करता है। मानव नहीं करता। मानव ने सारे नियम तोड़ दिए। हाँ, ये जो आज का आदमी है दोस्तों, ये इसने सारे नियम तोड़ दिए उठा के। इस मानव ने चारों नियम के तोड़ दिए। ना खाता टाइम पे है, ना सोता टाइम पे है, ना संभोग टाइम पे करता है। कोई नियम नहीं है। जो दिल में, जब दिल में चाहता है सोता है, जब दिल में आता है उठता है, खाता है, सो जाता है, जब दिल में आया मिलन करता है। कोई टाइमिंग नहीं है। चारों नेचर मैं आपके सामने खोल चुका हूँ। खाना, खा के निकालना, सोना और मिलन। अब दोस्तों, मानव ने जब ये नियम तोड़े, जब ये नियम तोड़े तो आज मानव का क्या हाल है वो आपके सामने जाके देख सकते हैं। अस्पताल भरे पड़े हैं। अस्पताल भरे पड़े हैं। आज जो हमारे अस्पताल भरे पड़े हैं, ये क्यों हैं? ये हमारी गलती है कि हम अपने बच्चों को सेक्स की सही तालीम नहीं दे पाते हैं, संभोग की सही तालीम नहीं दे पाते हैं। जबकि हमारे बच्चे हर जीव को संभोग करते हुए देखते हैं, मिलन करते हुए देखते हैं। लेकिन क्या है, आज हमारे समाज के लोगों ने, समाज के जो मानव है, आज इसने पैसा कमाने के चक्कर में यूट्यूब पे, गूगल पे, ना जाने क्या किताबों के अंदर, फिल्मों में इस कदर वाहियात और नंगी तस्वीरें, उल्टी सीधी तस्वीरें डाली, तो जैसे बच्चा देखेगा बड़ों को वैसे ही करने लगेगा। तो बच्चों ने उल्टी सीधी हरकतें करनी शुरू कर दी। इस कदर गंदगी फैला रखी है आज समाज के लोगों ने, सिर्फ पैसे कमाने के लिए, कि अपने बच्चों को तबाह और बर्बाद कर दिया है दोस्तों। हाँ, आज के मानव ने पैसा कमाने के चक्कर में, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। एक से गंदी फिल्में, एक से एक उल्टे सीधे। दोस्तों, जितनी भी आपके सामने पिक्चरें देख रहे हैं आप, ये 100 की 100% आपको गलत शिक्षा दे रही हैं दोस्तों। सही इल्म, सही ज्ञान इस निज़ाम कुदरत में है। आप गाय से पूछिए, भैंस से पूछिए, बकरी से पूछिए, जितना भी जीव है इस धरती पर, हर जीव अपने नियम का पालन करता है दोस्तों। नियम का पालन करना इसे कहते हैं। जितना भी धरती पे जीव है आपके सामने, आंखों को खुला हुआ है, मुझसे मत पूछना, मुझसे मत पूछना, इनसे पूछना जो इस धरती ये रची है रचयिता ने, इस रचना से पूछना कि जब तक कोई भी मादा दोस्तों हीट पे नहीं आती है, कोई भी नर उस मादा की तरफ जाने को तैयार नहीं होता, नहीं सूंघना भी पसंद नहीं करता है। जब हीट पे आती है तब उससे मिलन करता है।
जब बच्चा गर्भ में ठहर जाता है तो उसके पास जल्दी से दोबारा अंदर नहीं जाता। तो दोस्तों ये नेचर है। नेचर जो है दोस्तों ये ईश्वर की सबसे सच्ची किताब है, जो हर आदमी के पूरी सृष्टि के आपके आंखों के सामने है। ऐसा ऐसा ज्ञान है दोस्तों कि आप सोच भी नहीं सकते। शहद की मक्खियों से पूछो ज्ञान है तो, मोहब्बत का सबक सीखना है किसी किताब से मत लो, शहद की मक्खियों से लो। कम से कम ये पता चलेगा शहद की मक्खियाँ कह रही हैं, ऐ मानव देख हमें मोहब्बत किसे कहते हैं, मोहब्बत किसे कहते हैं, हमसे सीख। तो इतनी किताबें पढ़ के भी मोहब्बत नहीं कर पाया। बंदर कह रहे हैं हमसे एकता का सबक सीखना है तो हमसे सीखो मानव, तुम तो सर्वश्रेष्ठ हो, हम तो जानवर हैं। कुत्ते से सीखो वफादारी, सब्र सीखना तो कुत्ते से सीखो। किसी किताब को पढ़ने रटने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। पूरा ज्ञान इस नेचर के अंदर आपके सामने मौजूद है। ये वो किताब है दोस्तों रचयिता की, जिसे दुनिया का कोई राइटर भी नहीं काट सकता इस रचना को। दोस्तों इस रचना के अभी मैंने राज नहीं खोले हैं, अभी आपको थोड़ा सा इशारा दिया है, हल्का सा मैंने ये चारों नेचर जो आपके सामने बताएं, इनकी जब मैं गहराई से राज खोलूंगा दोस्तों तो ये दिखाऊंगा आपको मैं कि जो भी गलती कर रहा है ये इंसान ने करी है, सिर्फ पैसा कमाने के, गांधी छाप को दुनिया की करेंसी डॉलर कमाने के चक्कर में इस अपने समाज का हम लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है इस समाज को उठा के। जो ये नेचर है, नेचर का राज आपके सामने खोलने की पूरी कोशिश करूँगा मैं अभी थोड़ा सा दोस्तों मेरी तबीयत कुछ नौशाद सी है, हल्की सी। जल्दी से तो मैं कभी बीमार जल्दी से नहीं पड़ा हूँ अपनी ज़िंदगी में, और ना ही पढ़ूँ जल्दी से, कोशिश यही करता हूँ क्योंकि नेचर से प्यार करता हूँ। हाँ दोस्तों, तो मेरा कहने का ये है मतलब कि मेरी किताबें भी हैं, हमारी किताबें दिल्ली से निकलती हैं, जिनके नाम है लव, सेक्स एंड गॉड, ड्रग, सेक्स एंड डेथ, ये मेरी किताबों के नाम हैं। दोस्तों सेक्स का राज जब मैं खोलूँगा तो पूरी दुनिया हैरत में पड़ जाएगी। जो बहुत जल्दी आपके सामने सेक्स का राज खोलने वाला हूँ मैं, बिल्कुल ओपन सेक्स खोल दूंगा और आगे दिखाऊंगा दुनिया में सेक्स क्या है। पूरी कायनात में सेक्स फैला पड़ा है। हम अपने बच्चों को सही तालीम नहीं दे पाते हैं, बिल्कुल सही तालीम नहीं दे पाते। अगर हम सही तालीम दें तो आज हमारे बच्चे जो हरकतें कर रहे हैं वो इससे बहुत दूर हो जाएं। जी, मेरी अगली गुफ्तगू आपसे बहुत जल्दी होगी। मैं पूरी डिटेल के साथ में आपके सामने ये बताने की कोशिश करूंगा कि सेक्स क्या है। जी, सेक्स का राज, सेक्स में दोस्तों वो आनंद है कि आप सोच भी नहीं सकते ज़िंदगी में। जी हाँ, ये राज मैं बहुत जल्दी खोलूँगा। और मैं ये बताना भूल गया था कि जो मैंने आपका किताब का नाम लिया, लव, सेक्स एंड गॉड, ड्रग, सेक्स एंड डेथ, सेक्रोजेस ऑफ गॉड, ये मेरी किताबों के नाम हैं दोस्तों, जो आपके सामने जल्दी से डिटेल इनकी खुलने वाली है। इस किताब के राइटर जो हैं, जो लेखक हैं, लेखक तो आपके सामने है। सोच जो है अब्दुल वहाब नाज साहब की है। किसकी है? अब्दुल वहाब नाज साहब की सोच है दोस्तों। और ये जो आपके सामने जितनी भी किताबें हैं, जब हम उनके पास बैठ के लिखा करते थे दोस्तों, तो बस हम जानते हैं किस तरह से लिखी जाती थी वो किताबें और कैसे कैसे हम पे गुजरती थी। जब लोग आ जाते थे तो उन किताबों को हम कहीं कहीं खुद ही लिखते चले जाते थे। तो जब मास्टर साहब कहा करते थे हमसे, नाज साहब हमारे दोस्त हो, तो कहा करते थे, बोले जैदी तू बहुत आगे बढ़ जाएगा, तेरा दिमाग बहुत खुल चुका है। तो बस ये समझ लिए उनको हिंदी मज़हब के, हाँ मैं ये बताना भूल गया उनको, उनके बारे में बहुत जल्दी आपसे बताऊंगा दोस्तों। मैं आपसे अगली स्पीच में, एक दो स्पीचों के बाद ही मैं आपको उनकी डिटेल खोलूँगा। तो यकीन जाना हिंदुस्तान के हर इंसान के आंख में आंसू होगा उस दिन, जिस दिन मैं आपको अब्दुल वहाब नाज साहब के बारे में बताऊंगा। उनको हिंदू समाज के हिसाब से लोग दोस्तों ईश्वरपाल नाम के नाम से जानते हैं, क्योंकि किताबों में नाम जो उनका था, हिंदी किताबों में, इंग्लिश किताबों में, वो ईश्वरपाल नाम के नाम से ही किताबें उनकी बिकती थी। और जो भी उनकी सच्चाई है, हकीकत है, कैसे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, ये उनकी ज़िंदगी के बारे में जब मैं बताऊंगा तो पूरी दुनिया एक बार को हैरत में पड़ जाएगी दोस्तों। हाँ, पूरी दुनिया हैरत में पड़ जाएगी। तो मेरी अगली गुफ्तगू आपसे बहुत जल्दी होगी। जब तक के लिए इंसान जिंदाबाद।